नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। आज बात करते हैं अडानी पावर को लेकर। दोस्तों, बात तो अपन ने सुबह भी कर ली थी अडानी पावर को लेकर। अडानी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली, मार्केट खुलते ही 10 से 20% की गिरावट, सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या वजह रही, वो अपन ने सुबह वीडियो में देख ली थी। जिसने देखा नहीं वो चैनल पर जाके वीडियो जरूर देखे। अब जानते हैं दोस्तों, अडानी जी ने इतने आरोप लगे अडानी जी के ऊपर, उसके बाद अडानी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने निवेशकों को, अपने साझेदारों को और अपने कर्मचारियों को एक स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि उन पर लगे आरोप कितने सही है, कितने झूठे हैं और कितने सही है और उनका कितना फर्क पड़ने वाला है। तो वो सब जानकारी उन्होंने बताई है। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों अडानी जी ने क्या कहा है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कर्मचारियों को। बने रहिए दोस्तों। अडानी ग्रुप ने जारी किया मीडिया स्टेटमेंट, जाने अपनी सफाई में क्या कहा है। यूएस कोर्ट के आरोप पर कंपनी ने सफाई आई है कि जिसमें कहा गया है कि यूएस कोर्ट की ओर से लगाए गए आरोप आधारहीन है। कंपनी ने यूएस कोर्ट के आरोपों से इनकार किया। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक पता चल रहा है कि अडानी जी ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि ये सब आरोप झूठे हैं। भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए 21 नवंबर का दिन बड़ी मुसीबत लेकर आया। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के गंभीर आरोपों का सामना कर चुके ग्रुप के लिए उससे भी बड़ा मामला खड़ा हो गया। दोस्तों, पहले ही आपको पता है अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा हिंडनबर्ग के मामले के बारे में उसका सामना कर चुका है। गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों को अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने $250 मिलियन के रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने के आरोप में दोषी ठहराया। इसके बाद ग्रुप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज की ओर से सफाई आई। अडानी ग्रुप ने क्या कहा दोस्तों, जानते हैं अडानी ग्रुप ने क्या कहा। यूएस कोर्ट के आरोप पर कंपनी की सफाई आई है कि जिसमें कहा गया कि यूएस कोर्ट की ओर से लगाए गए आरोप आधारहीन है। कंपनी ने यूएस कोर्ट के आरोपों से इनकार किया। इनका कहना है कि कंपनी ने सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया और आगे वो मामले पर सभी संभावित कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। दोस्तों, अडानी जी ने यह भी कहा है कि जो इन पे आरोप लगाए गए हैं उन पे वो कानूनी एक्शन लेंगे। ग्रुप ने एक मीडिया स्टेटमेंट जारी कर कहा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अडानी ग्रीन के डायरेक्टर्स के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन है। दोस्तों, सभी आरोपों को नकार दिया गया है कि कोई आरोप तथ्यहीन, सभी आरोप तथ्यहीन है, कोई आरोप झूठे अच्छे नहीं है और इन्हें नकारा जा रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खुद कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप केवल आरोप है और अभियुक्तों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उन्हें दोषी साबित नहीं कर दिया जाता। तो ये दोस्तों उन्होंने कहा। इसके साथ ही अडानी ग्रुप हमेशा से उच्चतम स्तर की गवर्नेंस, पारदर्शिता और नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हम अपने सभी हितधारकों, साझेदारों और कर्मचारियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम कानून का पालन करने वाली कंपनी है और सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। ये दोस्तों उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा है। अडानी जी ने कहा है ये सब बातें। इसके साथ ही आरोपों को जान लेते दोस्तों एक बार क्या आरोप लगाए। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट के पास गौतम अडानी समेत 7 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोप था। इसमें कहा गया कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन देने का वादा किया था। इस केस में 8 लोगों का नाम लिया गया, जिसमें से गौतम अडानी और उनके कुछ रिश्तेदारों का नाम भी शामिल है। आरोप है कि गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत एस जैन ने रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला है। 2020 से 2024 के बीच अडानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत देने को तैयार हुए। अडानी पर अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के एक दीवानी मामले में भी आरोप लगाए गए। दोस्तों, ये सभी तमाम आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे और इन आरोपों को लेकर अडानी जी ने साफ साफ कहा कि सब आरोप तथ्यहीन है, इनको नकारा जाता है। तो दोस्तों, ये गिरावट एक मौका या धोखा दोनों बन सकती है। दोस्तों, अपनी सूझ समझ और अपने सलाहकार की बताई बातों के द्वारा अपना निवेश करें। दोस्तों, धन्यवाद।